हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 1 बताएंगे। अध्याय 1 में क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए देखते हैं अध्याय 1 से संबंधित प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको क्या करना है? पुस्तक का अध्ययन कर लीजिए। तो देखिए अध्याय क्या दिया है? पाठ की पूर्व तैयारी। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी एवं हवा आवश्यक है। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। सभी जीवों को वृद्धि के लिए शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन एवं संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के लिए इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? तो देखिए किस प्रकार उपलब्ध कर सकते हैं। यहाँ दिया है आपको उपकरण। कृषि में उपयोग में आने वाले उपकरणों को छाट कर लिखिए। हल, ट्रैक्टर, कुदाली, शाइलो, सीड्रिल, बस, तालाब। तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? जो आपके जो उपकरण दिए हैं, ये कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाटकर इस जो चतुर्भुज है इसमें लिखना है। तो देखिए कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण कौन से? हल है, ट्रैक्टर है, कुदाली है, सीड्रिल है। तो ये लिख दी हमने, हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड्रिल। यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। जैसे हमने देखे रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, पावर टिलर, हसिया, ये और कृषि के उपकरण हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है। चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। सबसे पहले हम फसल बोने के लिए क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी तैयार होने के बाद क्या करेंगे? हम बुआई। जब हमारी बुआई हो जाएगी उसके बाद उसमें हम क्या देंगे? खाद एवं उर्वरक देना। फिर उर्वरक के बाद क्या होगी? सिंचाई। सिंचाई के बाद जो उसमें खरपतवार से सुरक्षा करना पड़ेगा। खरपतवार से सुरक्षा होने के बाद कटाई करेंगे। और कटाई करने के बाद हम जो फसल है उसका या अनाज है उसका क्या करेंगे? भंडारण करेंगे। इस प्रकार से हम जो बॉक्स खाली था उनमें शब्दों का चयन करके आपको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ गोबर एवं पौधों, खरीफ, छिड़काव तंत्र, खरपतवार नाशी और शेड्यूल। ये जो आपके शब्द दिए इनको चुनकर नीचे खालिस्तान भरना है। पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है? जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? खरीफ की फसल। जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। सेकंड नंबर, खालिस्तान यंत्र द्वारा बुआई करने से समय और श्रम की बचत होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा शेड्यूल। शेड्यूल यंत्र का द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। फिर तीसरा नंबर क्या कह रहा है? खाद्य एवं प्राकृतिक पदार्थ हैं गोबर एवं पौधा के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो खालिस्तान था इसमें क्या आ जाएगा? आपका गोबर एवं पौधा। नेक्स्ट प्रश्न है, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका छिड़काव तंत्र। फिर पाँचों देखिए, 2 4 डी 1 क्या है? 240 एक खालिस्तान है। तो ये क्या है? खरपतवार नाशी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका खरपतवार नाशी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है? सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? फसल चक्रण, कटाई करना, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, और डी नंबर जैविक खाद का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, कटाई करना। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी का पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? तो कटाई करने से। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? ए नंबर रहट, बी नंबर ड्रिप तंत्र, सी नंबर ढेकली और डी नंबर छिड़काव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, क्या आ जाएगा? ड्रिप तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। जो रबी की फसल उसका युग्म बताना है। ए नंबर धान मक्का, बी नंबर सोयाबीन मूंगफली, सी नंबर गेहूं चना और डी नंबर कपास मूंग। तो इसका सही युग्म हो जाएगा सी नंबर गेहूं चना। रबी की फसल का सही युग्म क्या हो जाएगा? गेहूं चना। चलिए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? ए नंबर कंबाइन, बी नंबर कल्टीवेटर, सी नंबर शेड्यूल और डी नंबर कुदाली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कंबाइन। कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं? तो कंबाइन मशीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं? ए नंबर कटाई, बी नंबर निराई, सी नंबर सिंचाई और डी नंबर जुताई। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर निराई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर निराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। ए नंबर नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। बी नंबर फास्फोरस, सोडियम, सिल्वर। और सी नंबर फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन। और डी नंबर है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इसका सही युग्म हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इस प्रकार प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके। प्रश्न नंबर 4, फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो देखिए, किसी स्थान पर एक जैसे पौधों को एक साथ उगाना फसल कहलाता है। क्या हो गया? फसल से आप क्या समझते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, किसी स्थान पर एक जैसे पौधों को एक साथ उगाना फसल कहलाता है। फसल को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक है खरीफ की फसल और दूसरा रबी की फसल। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है? बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? आप इस प्रश्न का उत्तर पेज क्रमांक 5 में देख सकते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम या पारंपरिक स्रोतों के नाम क्या हो गए? मोट, घिरनी कहते हैं, चेन पंप, ढेकली, रहट। ये क्या हो गए? आपके सिंचाई के पारंपरिक तरीके या स्रोत। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। पशुपालन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशुओं का पालन। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशुओं का पालन पोषण पशुपालन कहलाता है। पालन पोषण क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। फसल को बोने से पूर्व हम स्वस्थ बीजों का चयन निम्न प्रकार से करेंगे। नंबर 1, स्वस्थ बीज चमकदार होना चाहिए। नंबर 2, बीज का वजन भारी होना चाहिए। और नंबर 3 क्या कह रहा है? बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम स्वस्थ बीजों का चयन करेंगे। आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए। फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो चलिए इसका उत्तर, फसल के भंडारण से पूर्व दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों और जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, नंबर 1, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होता है? इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। किससे? उर्वरक से। नंबर 2, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जैविक खाद से क्या होता है? मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और नंबर 4, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो चलिए इसका उत्तर, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर क्या करते हैं? इनसे स्पर्धा कर, यहाँ पे आधा सा है, स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्ण कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद उर्वरक को मिलाते हैं, जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केंचुए की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? निम्न पर टिप्पणी। ये हल, कुदाली, कल्टीवेटर और सीड्रिल, इन पे क्या लिखना है? आपको टिप्पणी लिखना है। देखते हैं हल क्या है। हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। तो इस प्रकार हल पे टिप्पणी बताए। फिर ब नंबर क्या आता है आपका? कुदाली। कुदाली पे टिप्पणी क्या होगी? कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इससे लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। यह क्या होती है? लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। इसका स नंबर देखिए, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है? कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। नेक्स्ट अगला द नंबर आता है शेड्रिल। शेड्रिल क्या है? शेड्रिल एक कृषि उपकरण है
जो फसलों के लिए बीज की बुआई करता है, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 में जो टिप्पणी लिखने के लिए कहा था वो आपको चारों की टिप्पणी लिख के बता दिए और सरल भाषा में बताया है। इसके बाद चलिए आगे क्या दिया देखते हैं। प्रोजेक्ट 1 दिया है। प्रोजेक्ट 1 में क्या है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। क्या करना है बच्चों, आपको मूंग या चने के बीज को लेकर उन्हें गीली रुई या कपड़े में लपेट देना है। उसके बाद उनमें परिवर्तन क्या क्या होता है वह यहाँ पे लिखना है। 24 घंटे में क्या होता है, वह अंकुरित होता है। 2 दिन बाद अंकुरण क्या होता है, बढ़ता है। 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनता है और 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बन जाता है। इस प्रकार तालिका में लिख दी। इसके बाद आगे क्या दिया है, बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाइए। सबसे पहले क्या हो गया, मूंग का बीज हो गया, अंकुरण हुआ, फिर अंकुरित छोटा पौधा हुआ और ये मूंग का पौधा। इस प्रकार से आप इसका अवलोकन कर चित्र बना सकते हैं। आगे चलिए अब प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया है, किसी खेत, पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए बीज का चयन का महत्व, अच्छी फसल के हम बीज का चयन का महत्व क्यों करेंगे, अच्छी फसल के लिए करेंगे। नंबर 2, सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं वह लिख देंगे। ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र और जो भी विधियाँ हैं वह यहाँ पे लिखेंगे। अधिक शीत, अधिक गर्मी और अधिक वर्षा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अधिक शीत में क्या होगा, पौधा यानी कि उसमें क्या बढ़त नहीं हो पाएगी। अधिक गर्मी से पौधा सूख जाएगा, कुमला जाएगा। अधिक वर्षा में पौधा डूब जाएगा। तो इस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। फिर इसके बाद उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, तो इसमें कौन कौन से जैविक खाद है और यूरिया, DAP किस खाद का उपयोग करते हुआ लिखना है। व्यावसायिक उपयोग बता देना है आपको और इनको आपको जो आपकी प्रोजेक्ट की फाइल रहेगी उसमें लिखना है। फिर 2 नंबर क्या कह रहा है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। जैसे कल्टीवेटर है, शेड्रिल। तो क्या करेंगे आप, जो मशीनों के चित्र कल्टीवेटर और शेड्रिल के चित्र कहाँ लगा देंगे, आपकी फाइल में लगा देंगे और उनके नाम लिख देंगे। फिर अगला सेकंड नंबर क्या कह रहा है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर किस विधि का उपयोग करते हैं, ड्रिप तंत्र विधि और छिड़काव तंत्र विधि। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में क्यों उगाया जाता है। तो पौधशाला को खरपतवार से बचा, जो पौधशाला में क्या होता है, खरपतवार नहीं होता। पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए हम पौधशाला में उगाते हैं। किससे बचाने के लिए, खरपतवार से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका 4था नंबर, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक है। फसलों के भंडारण की विधियाँ, सुखाना, छानना और ये क्या हो गई आपकी फसलों के भंडारण की विधियाँ। इस प्रकार प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट होता है। इस प्रोजेक्ट के साथ आपका जो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और विज्ञान का अध्याय 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। और विज्ञान का अध्याय क्या था आपका, बताइए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यह कंप्लीट होता है। यदि आपको यह अध्याय के प्रश्न उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।